गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी माध्यम कक्षा 10 के छात्रों के लिए ये वीडियो है। देखना कोई भी चाहे देख सकता है, लेकिन जिनको हिंदी पर्टिकुलरली इस वीडियो को इसलिए डाला गया क्योंकि हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उन्होंने हमसे बोला था, तो हमने कहा ठीक है, उनके लिए भी कुछ किया जा सकता है हमारी तरफ से। पढ़ाता तो मैं वैसे ही था, लेकिन अब इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा परेशानी तो होती ही। खैर, कल हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम लोग इसको पढ़ते हैं। और कल जो हमारा है, हमने 2-3 टर्म पे बात की थी। एक हमने बात की थी अनुक्रम, एक हमने बात की थी श्रेणी, और एक हमने बात की है समांतर श्रेणी। तो देख लीजिए आप, ये अनुक्रम अलग चीज़ है, श्रेणी ये वाली अलग चीज़ है, इसको इसके साथ मत लिखिएगा, और ये अलग चीज़ है। तो अनुक्रम मैंने आपको बता दिया था कि संख्याओं को हम व्यवस्थित करते हैं एक नियम के अनुसार। श्रेणी हमने बता दिया था कि अगर हम उन पदों को प्लस माइनस से अगर हम कर देंगे तो उसको हम कर देंगे तो आपका श्रेणी बन जाएगा। और जिसमें कई नियम लगते, मैं भी आपको नियम दिखा रहा हूँ, उसको आप देखिएगा कैसे करेंगे तो समझ में हमको आएगा कि हमें कैसे करना है। ठीक है, अनुक्रम और देखिए स्टूडेंट्स हमारे, थोड़ा सा मैं कल की बात को क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अनुक्रम का मतलब क्या, श्रेणी का मतलब क्या, समांतर श्रेणी, फिर मैं आगे बताता हूँ। जैसे ये 1 4 4 9 16 25। अब आपको दिख रहा होगा ये नंबर व्यवस्थित हैं, कॉमा से अलग हैं। नियम देख लीजिए क्या लग रहा है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, आगे भी लिख सकते हैं 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 8 का वर्ग। तो इसमें एक नियम लग रहा है, और वो नियम ये है कि जो भी पद है, जो भी नंबर है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, उनका हमने वर्ग लिखा है, तो नियम ये है। और पद को हमने कॉमा से अलग किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अनुक्रम। ठीक, यहाँ देखिए 1 फिर 3, क्या नियम है 3, और कितना अंतर है 2 का, कितना अंतर है 2 का, कितना अंतर है 2 का, कितना अंतर है 2 का। फिर हमने एक स्पेसिफाइड कर दिया कि बड़े में से छोटे को माइनस, मतलब बड़े पद को, पद संख्या बड़ी से पद संख्या छोटी को माइनस करनी है। 3 में से 1 माइनस किया 2 आया, 5 में से 3 माइनस किया 2 आया, 7 में से 5 माइनस किया 2 आया, 9 में से 7 माइनस किया। तो एक नियम लग रहा है, प्लस साइन से ये जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम श्रेणी भी कहेंगे, ये भी है। और साथ साथ क्योंकि इसमें नियम जो लग रहा है वो इन दोनों का जो अंतर है, बड़े पद संख्या वाले का जस्ट पहले वाले पद संख्या से, वो सेम आ रहा है, इसलिए इसको श्रेणी कहने के साथ साथ ये क्या है, समांतर श्रेणी भी है। जैसे ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ का नियम देखिए, इसमें 2 है स्टार्टिंग में, फिर 2 में हमने 2 को जोड़ा है, हमको 4 मिल गया। 4 में हमको 4 को जोड़ा है, फिर 8 मिल गया। 8 में हमने 4 को जोड़ा है, 12 मिल गया। फिर 12 में हमने जोड़ दिया है आपका, इसमें 2 जोड़ा तो इसमें 4 जोड़ा है, तो इसको हम सही कर लें थोड़ा। इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर इसमें हम 16 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। इसी तरह तो आप देखेंगे इसमें हमने कितना ऐड किया 2, इसमें कितना ऐड किया 4, इसमें कितना किया 8, इसमें कितना किया 16, इसमें कितना करेंगे 32, 64 आएगा। तो यहाँ पर जो नियम लग रहा है वो कितना लग रहा है, जो नंबर अगला नंबर मिलने के लिए हमको, तो ये नियम सिर्फ है, प्लस से है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे, ये वाली श्रेणी। ठीक, क्लियर। इसकी हम बात करें तो देखिए -2 है, इनके बीच का 2 फिर ऐड किया 2 आया, 0 आया, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे 2 आएगा, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे 4 आएगा, फिर 2 जोड़ देंगे 6। भाई कॉमा से अलग है तो ये अनुक्रम तो है, लेकिन जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, अंतर है, वो सेम आ रहा है। देखिए दोनों का बीच का अंतर सेम आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी भी कहेंगे। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि जो अनुक्रम होगा जरूरी नहीं है कि वो समांतर श्रेणी में आए। जैसे ये वाला, ये अनुक्रम तो है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। ये देखिए, ये आपका श्रेणी भी है, समांतर श्रेणी भी है, अनुक्रम भी है और समांतर श्रेणी भी है। अंतर समझ में आ गया होगा तीनों टर्म में।
समांतर श्रेणी के लिए ज़रूरी है कि जो आपकी बड़े पद से जो क्रमागत दो संख्याएं होती हैं उनका अंतर समान आना चाहिए, इनका 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 इनका। ठीक, कुछ ऐसे समझ सकते हैं आप कि अगर जैसे हम बात करते हैं राम की, तो राम जो है वो एक नाउन है, लेकिन एक स्पेसिफिक नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन, कुछ इस तरह से। तो ये सारे के सारे आपके सीरीज़ और अनुक्रम में होते हैं। जैसे ये अनुक्रम है, जैसे ये अनुक्रम है, लेकिन ये समांतर श्रेणी में नहीं लिखा जा सकता, उसको लिखा जा सकता है। जैसे ये और ये श्रेणी है ये वाली, लेकिन ये आपकी समांतर श्रेणी है और ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो कहने का मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि अगर अनुक्रम लिखा हुआ है तो वो समांतर श्रेणी बन जाए, लेकिन अगर कोई चीज़ समांतर श्रेणी लिखी है तो वो अनुक्रम होगा ज़रूर, ये कन्फर्म है। अब हम आज पढ़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पद पे पढ़ेंगे जो आपने कल सीखा। क्या सीखा है? सार्व अंतर। सबसे पहले हमने आपको बताया था सार्व अंतर इज इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद। ये तो आपने पढ़ा ही होगा हर जगह। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इसी तरह बढ़ाते चले जाइए। तीसरा माइनस दूसरा लिख लिया, चौथा माइनस तीसरा लिख लीजिए, जो मन आए वो लिख लीजिए। कोई मन का मतलब ये नहीं कि तीसरा और पांचवा लिख लो, क्रमागत क्रम से होने चाहिए। बस शर्तें याद रखना है, दूसरा पद बड़ा है तो इससे छोटा पहला ही पद होगा, तो पहला पद। तीसरा अगर हमने पहले लिखा है तो उससे पहले दूसरा ही लिखा जाएगा, मतलब एक पहले वाले को ही माइनस करना है। अब अगर हमको मान लो कोई कहे 100वां पद, तो आप ऐसे सार्वंतर कैसे निकालेंगे? 100वां पद माइनस 99वां पद, एक माइनस एक पहले वाला पद माइनस करके हम सार्व अंतर निकालते हैं। और ये नियम समांतर श्रेणी में ही लगता है और कहीं नहीं लगता। ठीक, अब लोग इसको पढ़ाएंगे और आपसे कहेंगे काम खत्म। तो इतना नहीं होता, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं। हम सिर्फ इतने पार्ट को लेते हैं और इससे हम एक क्वेश्चन अभी मैं आपको दूंगा और देखेंगे इस कॉन्सेप्ट पर आपको कौन सा सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब ये वाला चीज़ एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट होगा और ये कॉन्सेप्ट से आपको मैं सवाल दूंगा। 2 सवाल करेंगे, 3 सवाल करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सवाल लिखता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक, देखिए बच्चों, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद के कॉन्सेप्ट पर मैं एक सवाल लेकर आए हैं। ऑफकोर्स क्वेश्चन 1 नंबर में आता ही आता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं कर सकते आप। देखिए, यदि x + 1, देखिए कॉमा लगा हुआ है तो ये एक पद हो गया। 2x + 3, फिर कॉमा लगा है तो दूसरा पद हो गया। 4x + 4, ये तीसरा पद। और ये तीनों जो पद हैं वो क्रम से ही हैं, इसमें कहीं यही दिया है कि ये अलग है क्रम से। ठीक, अभी मैं एक कराऊंगा जिसमें आपको क्रम से भी नहीं दिया होगा, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फिलहाल अभी इसको करते हैं। जो हो सकता है आपकी बुक में दिया हो, नहीं दिया हो, एनसीईआरटी में है या नहीं मुझे नहीं पता, मुश्किल से ये सवाल मिलेगा, लेकिन ये आपको सीखना इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में तो आता ही आता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं किताब के हिसाब से नहीं, एग्ज़ाम में जो टॉपिक आते हैं, जिनसे क्वेश्चन आता है, मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा। मैं आपको उस चैप्टर का, उस अध्याय का एक निचोड़ मैं आपको दे दूँगा ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को कभी भी कर सकें। ठीक है, इसके लिए आपको मुझसे जुड़े रहना होगा। इसके लिए आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हमें वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि कोई काम तभी किया जा सकता है जब हमको पता है कि उसका कुछ उद्देश्य पूरा हो रहा है, और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग तक सही ज्ञान पहुँचे और अच्छे से पहुँचे। देखिए क्वेश्चन करते हैं, तो आप यहाँ पे बोला, यहाँ पे बता दिया कि ये समांतर श्रेणी में है। देखिए हर क्वेश्चन कहता है, हर क्वेश्चन कुछ कहता है, और वही कि जो कहता है वही हमें करना है। अपनी तरफ से कोई विशेष काम नहीं करना है, बस काम ये करना है कि जो मैथमेटिक्स यानी गणित के जो नियम हैं उनको नहीं तोड़ना है, बाकी हमें वो जो कहेगा वही करना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में हैं, ये आपको बता दिया है। और यानी कि जब आपको समांतर श्रेणी में जब बता ही दिया है तो ये मान के चलिए आप इतना लिख सकते हैं कि दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, अगर 5वां भी दिया है तो 5वां माइनस चौथा, अगर 10वां दिया है तो 10वां माइनस 9वां पद आप लिख सकते हैं, सब बराबर आएगा। तो हमने भी वही किया। हम क्या लिखेंगे, ये पद समांतर श्रेणी में है तब लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हल, सॉल्व हमें करना है तो क्या लिखेंगे, x + 1 2x + 3 4x + 4 समांतर
श्रेणी में है। तब का मतलब इसको हम इससे मैच कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे दूसरा पद यानी कि ये। और भैया ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, बहुत लोग ब्रैकेट लगाने में कंजूसी कर जाते हैं, तो दिक्कत होती है, सवाल हो जाता है गलत। ठीक है, चलिए वही लिखा है, मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, आपको लेकर लिखना है एग्ज़ाम में, पहले आप इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। अभी मैं लिखूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा बार बार लिखने से, इसलिए मैं सोच रहा हूँ तुरंत कर दूँ। तो दूसरा पद ये दूसरे नंबर पे है, इसको पहले लिखा, माइनस करना है माइनस लिखा, पहले नंबर पे है x+1 लिखा। याद रखिएगा अगर माइनस के बाद कुछ लिखना है तो ब्रैकेट ज़रूर लगाइए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। इक्वल टू तीसरा पद ये है, तीसरा पद ये लिख दिया मैंने, फिर माइनस बोला है तो माइनस लिख दिया, फिर उसने कहा दूसरा पद लिखिए तो हमने दूसरा लिख दिया, क्या दिक्कत है। अब इसमें आगे कुछ करना ही नहीं है, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2x + 3 - x - 1 4x + 4 - 2x - 3। अब सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी 6 क्लास की, वो भी अपलोड हो जाएगी कुछ दिन के बाद, और जिनको आता है वो कर सकते हैं प्लस। और ये तो ये आपका हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक, इसका इससे माइनस किया, इसका इसके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x - x, फिर ये x = कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया। यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान आपने निकाल दिया, x का मान 1 है। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया और एग्ज़ाम में आ गया कि ये पद बताइए कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर तो पढ़ाए नहीं। अरे पढ़ाए क्यों नहीं, x की बात 1 आ गया है, आप 1 को यहाँ रख दीजिए, 1 और 1 कितना हो गया 2, पहला पद आ गया। 1 रखें, 2 × 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ 1 रखेंगे, 4 × 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो या तो कहेगा इन पदों के बारे में, इन पद का मान बता दीजिए, तो बस इसको निकालने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है x का मान निकालिए, तो हमको आगे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भैया देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ये इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आएगा, आप लिख कर ले लीजिए, 2024 में आपके यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आएगा। इंग्लिश मीडियम में हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन होगा यही। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा, क्वेश्चन आना तय है। 1 नंबर लिख लीजिए कहीं पर। यदि 2x x + 10, ये कॉमा लगा है, ये पद अलग है, समांतर श्रेणी में हैं। देखिए बस शब्द क्या है बोला, समांतर श्रेणी में है, बता दिया है। मैं एक प्रश्न और पूछता हूँ, ये अगर ये समांतर श्रेणी में है तो बताइए अनुक्रम होगा कि नहीं होगा। कहोगे बिल्कुल होगा सर, अगर वो समांतर श्रेणी में है तो श्रेणी हो सकता है, ये वाली श्रेणी, और क्या कहते हैं अनुक्रम। क्यों अनुक्रम, क्यों कॉमा लगा हुआ है, समझ गए। तब x का मान ज्ञात कीजिए तथा पद का मान भी बताइए। अब इसमें बोल दिया पद का मान भी बताइए। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह के आए चर निकालने की वैल्यू, चर मतलब समझ रहे हैं ना, x y z जो भी इसमें दिया हो, तो उसमें एक कंडीशन ज़रूर दे रखी होती है। वो कंडीशन होती है कि जो भी पद लिखे हैं वो क्रमागत होते हैं और वो समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं। और जब भी आपको कोई चीज़ कह दे समांतर श्रेणी में है तो आप समझ लीजिए दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा माइनस दूसरा बराबर होगा चौथा माइनस तीसरा बराबर होगा पांचवा माइनस चौथा। और इसको रटना नहीं है, जो भी पद दिया होगा उससे एक पहला वाला माइनस करके बराबर होगा। जैसे 26वां पद दिया है तो 26वां माइनस 25वां ही बराबर होगा। समझ में आ गया। ठीक, देखिए वापस हम वही चीज़ लिखेंगे। अब हम लिखेंगे नहीं, अलग आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो पद है वो समांतर श्रेणी में है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पद। दूसरा ये चीज़ आपको पहले लिखनी पड़ेगी, एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा दूसरा ये वाला। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो आपको लिखना क्या है, दूसरा पद लिख दिया, फिर माइनस पहला पद कितना है 2x इक्वल टू है ना, फिर तीसरा पद क्या है 3x + 2, फिर दूसरा पद कितना है x + 10। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। ठीक, ये और ये सॉल्व होगा तो -x + 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। और थोड़ा अगर कहीं
कैलकुलेशन की अगर गलती हो जाए तो उसको अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में गलत हो जाता है कभी कभी। ठीक, ये नहीं कि फिर आप कहें कि सर जी तो पता नहीं क्या क्या बता दिए हमारे। ठीक, हो गया x, तो ये कितना हो गया 18 और ये 3। अब देखिए होता क्या है, कभी कभी होता है जैसे हमने लिखा है 10 + 18, बोलते तो हम 18 हैं लेकिन लिख जाता है 28, मतलब इस तरह लिख जाएगा। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा उसको देख लिया करिए कितना, फिर देखो वही लिख दिए। कितना है ये 18/3, कितना आएगा 6। यानी कि आपने देखा x का मान कितना आ गया 6, तो पहला वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। हमसे कह रहा है पद का मान भी बताइए, तो बता देते हैं भाई क्या दिक्कत है। x की जगह 6 रख दो, तो x की जगह 6 रखोगे तो हो जाएगा 18, पहला 18 आ गया। ये देखो, फिर x + 10 रखो, तो x की जगह हमने 10 रखा है, कितना 6 रखा तो 16 आ गया, क्या दिक्कत है। फिर ये रखो, फिर हमने रखा, तो इसके बाद हमने देखो इसमें रखकर हम देखेंगे कहाँ गया आपका 3x + 2, 6 3 18 और आपका 6 दूनी 18। फिर ये गलती हो गई, हाँ होता है 6 दूनी 12, लिखा क्या है 18। तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है तो वहाँ काम नहीं कर रहा है। तो 6 3 18 + 2 कितना 20। वो हम इसलिए समझ गए थे क्योंकि पहले 18 था, फिर 16 हो रहा था, फिर 20 आ रहा था, वही हम सोच रहे हैं, तो हमें लगा कहीं गलती हो गई। तो आप इस तरह की जो गलतियां हैं, 6 दूनी 12 लिखा 18 है, तो अपने अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो पद हैं आप देखिए 12 16 18 20, ठीक है, आ गए ना पद का मान। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं 16 में से 12 गया 4 और 20 में से 16 गया 4, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोग को चूँकि पता रहता है कहाँ गलती हो रही, तो हम देख कर बता देंगे। लेकिन भविष्य में किसी वीडियो में अगर इन सब की गलतियाँ हो जाती हैं तो फिर बाद में वीडियो एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, बहुत बेहतरीन सवाल। k का मान क्या होना चाहिए जिससे निम्न पद यानी कि ये वाले जो पद हैं वो समांतर श्रेणी में हो जाएं। तो देखिए भाई, हमको कह रहा है कि समांतर श्रेणी में करना है। सवाल बहुत बेहतरीन है, देख के डरने की जरूरत नहीं है कि स्क्वायर लगाइए कैसे होगा, बिल्कुल आराम से होगा भाई, पुराना स्टाइल हम लोगों का। देखिए क्या कहेंगे, हमें पता है अगर मुझे समांतर श्रेणी में किसी भी पद को करना है, जो पद व्यवस्थित हैं, तो सिंपल जो पद हैं उनको आप पहले वाले से माइनस कर दीजिए बस। तो वही काम यहाँ पर भी, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए। तो हमने लिखा 2k² 3k + 6 माइनस k² + 4k + 8। फिर क्या करना है, तीसरा पद, और इसको बोल बोल के करेंगे, बहुत बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं होगी। वापस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यहाँ है 2k² + 3k + 6 माइनस k² - 4k - 8, 3k² + 4k + 4 माइनस 2k² - 3k - 6। फिर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k², इसको सॉल्व करेंगे माइनस के, इसको करेंगे तो -2, इसको सॉल्व करेंगे तो k², इसको सॉल्व करेंगे +k, और कुछ बचा, इसको करेंगे तो -2। ठीक, अब देखिए सब इधर ले आइए, तो k² - k -2, -k² - k, फिर -2 + 2 = 0। ठीक है, ओके। तो देखिए ये वाला चीज़ 0 हो जाएगा, k² 0। ठीक, फिर कहीं पर कोई गलती हो गई हमें लग रहा है, उसको सही करना पड़ेगा हमको। फिर +2 दो बार लिख दिए हैं क्या, ये वाला ज़्यादा हो गया। ठीक, +2 = 0 ऐसे होगा। ये तो यही था, इसको इधर लाए माइनस में, इसको इधर लाए माइनस में, इसको इधर लाए प्लस में, ख़त्म। ये और ये सेम साइन 0 हो जाएगा। फिर -2k = और k = कितना 0, यानी कि
अगर हम k का मान 0 ले लें, वही पूछा ना k का मान क्या होना चाहिए, तो भैया k का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि k का मान अगर हम 0 रख देंगे तो जो भी नंबर बन रहा होगा वो समांतर श्रेणी में होगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, 0 बचा 8, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, बचा 8 यानी 6, यहाँ 0 यहाँ 0 तो 0 बचा 4, तो बचा क्या 8 6 4, 8 6 4 में डिफरेंस देखिए, 2 2 का अंतर है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। इस तरह से हम अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो ये 3 सवाल मैंने आपको करवाए और 3 जो सवाल हैं वो इसी बेस्ड पर हैं, इस वाले पैटर्न पर। आप भी क्या करते हैं, सीधे पढ़ाना शुरू करेंगे, एनवा पद बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। हमने आपको बताया एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। बेसिक से पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि भाई बहुत बड़ा वीडियो है, कौन देखेगा इतना, तो भी आपको अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा। आपको भी पता है आम का पेड़ बड़ा होने में 10 साल लग जाते हैं, तो कद्दू का पेड़ तो है नहीं कि आपने तुरंत बीज डाला और तुरंत आपको कुछ महीनों में आपको कद्दू मिलने लगेगा। आम खाना है तो आम का पेड़ आपको लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। उसी तरह अगर आपको अच्छा ज्ञान चाहिए और अगर हम अंदर तक पढ़ते हैं, डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो एक एक पॉइंट को मैं पकड़ के आपको पढ़ाऊंगा और एक एक पॉइंट पर मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का आएगा। और आप इसको लिख लीजिए कि ये 2024 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, 1 नंबर का, इसी पैटर्न पर मिलेगा, एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आज हमने किए इस वाले मेथड से। ये एक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले यही पढ़ाना चाहिए। और आज हमने सीखा कि समांतर श्रेणी में जब हमको पद दिए हों, जब भी आप समझ जाइए कि इस तरह की चीज़ें दे रखी होंगी तो इसमें से चर का मान ही निकालना है। और जब भी चर का मान निकालना होगा तो आपको ये बता देगा कि समांतर श्रेणी में है, या कहेगा कि भैया समांतर श्रेणी करने के लिए, जैसे सवाल क्या कह रहा है, अगर मुझे समांतर श्रेणी करनी है तो बताइए k का मान क्या होना चाहिए, और समांतर श्रेणी कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो आंसर हमको मिल जाएगा, बस हो गया। तो याद रखिएगा, जब भी कोई अनुक्रम, जब भी कोई श्रेणी बोल रहा हूँ अणा वाली, और तो समांतर श्रेणी होना है णी, तो याद रखिएगा जो भी पद क्रमांक बड़ा होता है, जस्ट उसके पहले वाले से माइनस करके जो आंसर निकालते हैं, अगर वो पूरे में सेम होता है तो हम उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। और आज हमने इसी पर कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कि सवाल हमने किए हैं। कल हम इसके आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे, जो हम लेक्चर अपनी लेंगे क्लास, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एनवा पद, यानी कि किसी पद संख्या पर कौन सा नंबर, कौन सी संख्या आएगी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि कोई संख्या उस पद पर प्रेजेंट है यानी उपस्थित है या नहीं है, ये पता करने को आएगा। देखिए, जब भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो ये ज़रूर बताऊंगा कि इससे कितने टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी है कि किसी कॉन्सेप्ट से कितने टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो अगर आपने उस पर मेहनत करके रखी है तो ये अब मान के चलिए कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से आए आप सारे कर लेंगे। लेकिन देखिए भाई, हम बहुत धीरे पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, तेज़ पढ़ा नहीं पाएंगे, टाइम है नहीं, और स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आज मैंने थोड़ा आराम से पढ़ाया है। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, सबसे पहली बात तो ये याद रखिए। कारण क्या है, आप स्किप कर देंगे, बीच में मैंने जैसे कुछ बताया तो वो आपका छूट जाएगा, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें स्पेशल वाली होती हैं, मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स होते हैं, उनको मैं क्वेश्चंस के बीच में ही बताता हूँ। आगे स्किप कर देंगे तो फिर बढ़ा के देखेंगे, या 1.5x पर देखेंगे, 2x पर देखेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा। आप याद रखिए, आप सीखने के लिए आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इसलिए आप आराम से दिए। और मेरा वादा है, अगर आप मेरे साथ जुड़ के रहते हैं तो आपके पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, और सबसे बड़ी चीज़, आपको जो ज्ञान मिल रहा है वो बढ़िया मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का हम यही ख़त्म करते हैं। और एक चीज़ और, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, और अपडेट मिलता रहेगा, टाइम पे काम होता रहेगा। और तो सबसे बड़ी बात, हमको मोटिवेशन मिलता है, उत्साह हमारा बढ़ता है, और जब उत्साह बढ़ता है तो हम लोग काम कर लेंगे अच्छे से, और आपको और अच्छा मटेरियल देंगे। पूरी प्रयास करेंगे कि आप भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तरह ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।